चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं मोबाइल टावर के बारे में। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे हैं, मोबाइल टावर क्या है उसको जान लेते हैं। मोबाइल टावर एक प्रकार की संरचना होती है जो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इस उद्देश्य से बनाई जाती है कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और अन्य वायरलेस कम्युनिकेशन सेवाएं सुचारू रूप से चल सके। यह टावर मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क के बीच दो तरफा संचार के लिए आवश्यक सिग्नल को प्रसारित और ग्रहण करता है। इस टावर पर कई उपकरण लगाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए टावर हम लोग समझ गए कि जो टावर होता है हमारा, जो मोबाइल टावर होता है, ये हम लोग मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट, वायरलेस कम्युनिकेशन सब के लिए कनेक्ट करने के लिए मोबाइल टावर लगाया जाता है। मोबाइल टावर होता है एक टावर नुमा होता है, उस पर अलग अलग प्रकार के हम लोग जो डिवाइस होते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर हम लिखे हुए हैं मोबाइल टावर की संरचना। देखिए मोबाइल टावर की संरचना कई प्रकार की हो सकती है। मोबाइल टावर जो है कई प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार लिख दिए। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का बना करके आपको जो है यहाँ पर दिखा दिया गया है कि कौन कौन सा होता है, प्रकार कौन है, क्या है, नहीं है, देख लीजिए सब अलग अलग प्रकार के बारे में यहाँ पर बना दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है लेटिस टावर। लेटिस टावर क्या होता है, देखिए सब टावर के ना उसके यहाँ पे इमेज भी लगा दिए हैं और उसकी विशेषता ही बता दी है ताकि उसको समझना जो है थोड़ा सा इजी हो सके। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, कैसे बना है ये, तो बना धातु से बना एक खुला ढांचा है, अधिक ऊंचाई होता है इसका और भार वहन करने की क्षमता होती है। ये जो है ना धातु से मतलब लोहा से बना होता है, एक खुला हुआ ढांचा रहता है। इस पर हम लोग देख पाते हैं इसको, देखिए कैसे जाली जाली जैसा बना हुआ है, ना पूरा इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके बना दिया है, इस तरह से पिलर बना दिया है, उस पर इस तरह से बना हुआ है। तो ये लेटिस टावर जो है उसका देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया है, धातु से बना एक खुला ढांचा, अधिक उसके अंदर और क्या होती है, अधिक ऊंचाई होती है और भार वहन करने की क्षमता होती है। चलिए ये पहला टावर हो गया हमारा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा इसमें दिया है मोनोपोल टावर। एक एकल धातु की छड़ से बना होता है, शहरी क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाता है। एकल धातु की छड़ का बना हुआ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के लिए, यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं एक चित्र। देखिए एक पतला सा जैसे लोहा जैसा बना हुआ खंबा जैसा, और उसी के ऊपर जाकर के ऊपर में जो भी यंत्र होता है टावर बनाने के लिए मोबाइल का, वो उसके ऊपर लगाया जाता है। नीचे से बस एक सिंपल सा यंत्र जैसे लंबा सा पैप जैसा वो लगा होता है। ज़्यादातर जो है ये शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, मेंशन भी कर देंगे, ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में ये पाया जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोपोल टावर, जो लंबा सा रहेगा सीधा एकदम मोनोपोल टावर। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा जो है, तीसरा आपका है गाइड टावर ना। गाइड टावर में जो है ये देखिए पतले ढांचे को रस्सी से सपोर्ट किया जाता है। देखिए गाइड टावर जो होता है ना, ये हमारा इधर से देख लीजिए, ये हमारा एक टावर है पतला सा, और उसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से रस्सी बांधा हुआ है, सब चिपका चिपका कैसे इस तरह से उसको सपोर्ट देने के लिए ताकि वो गिरे ना। ज़्यादा देखिएगा आपने यहाँ पर देखिए जैसे राम थाना है वहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से होता है ना, ये होता है। देखिए यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया गया इस तरीके से, है ना। तो ये जो है एक रस्सी पे क्या होता है, वो सब पूरा का पूरा रस्सी के जरिए जो है उसको सपोर्ट दिया जाता है, पतला ढांचा बना होता है ये, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग बोलेंगे गाइड टावर। उसके बाद है हमारा अगला रूफ टॉप टावर। देखिए ये जो टावर होता है ना, ये हमारे घर की छत पे लगाया जाता है। जैसे आप लोग देखिए होंगे कई बार कई घरों के ऊपर जो है टावर लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रूफ टॉप टावर। इसमें देख लीजिए यहाँ पे दे भी दिया गया है कि रूफ टॉप इमारतों की छत पर लगाया जाता है, उसका डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, सिंपल सा देखने में इस तरह का जो टावर होता है, जब इस तरह का जो टावर होता है ये आपका होता है रूफ टॉप टावर। चलिए ये समझ लिए होंगे आप लोग। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है मोबाइल टावर कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल ये प्रश्न आएगा मन में कि मोबाइल टावर तो ठीक है समझ गए क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेकिन भाई बनाया कैसे है वो भी जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं, मैंने अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिए हैं, हर एक पॉइंट का डिफिनेशन उसके आगे में लिख दिया गया है। पहला है देखिए नेटवर्क योजना के अंतर्गत क्या आता है, नेटवर्क कवरेज, पॉपुलेशन डेंसिटी और यूजर डिमांड के अनुसार टावर की आवश्यकता तय की जाती है। अगला है जगह का चयन। दूसरे नंबर पर क्या करना होता है, जगह का चयन, जगह चुनना होता है, जगह का चयन। जहाँ कवरेज कम हो, जमीन या बिल्डिंग का चयन किया जाता है। वैसा जगह जहाँ पे हमको मतलब लोग जहाँ पे कम रहते हो उस तरह का जगह, बिल्डिंग मिल जाए या फिर जो भी मिल जाए उस तरह से होता है, जगह का चयन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अनुमतियाँ होती है, कुछ परमिशन लेने होते हैं। इससे परमिशन लेने होते हैं नगर पालिका से, टाउन प्लानिंग से या फिर पर्यावरण विभाग से अनुमति ली जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुमति। ये सारी परमिशन अगर मिल जाएगा फिर उसके अंदर उसका नींव रखना होता है, इसको फाउंडेशन बोलते हैं। तो कैसे बनेगा वो, तो मजबूत कंक्रीट से नींव बनाई जाती है जिसमें टावर मजबूती से खड़ा रहे, ताकि टावर से ढांचा होता है लोहा का, उसको खड़ा करने के लिए मजबूत नींव होना चाहिए। तो मजबूत नींव जो है हमारा कंक्रीट से बनाया जाता है। टावर निर्माण स्टील के ढांचों को क्रेन से, देखिए यहाँ समझिएगा, स्टील के ढांचों को क्रेन से बोल्टिंग करेगा, मतलब बोल्ट से जो है ना कस उस करके क्रेन से उठा के उस पर डाल दिया जाता है। इस तरह से बनता है, छोटा छोटा खंड होता है, वो सबको एक दूसरे को क्रेन से उठा के डालेगा और यहाँ पे जो है ना बोल्ट बना बना के जो है उसको वो जोड़ता है, वो इस तरीके से जोड़ करके एक लंबा सा टावर जैसा बनाता है वो, है ना। तो क्रेन से क्या करता है, ये लोग इसको उठा करके बोल्ट से कस दिया जाता है। इसमें उपकरण क्या क्या रहता है, उपकरणों की स्थापना, सभी तकनीकी उपकरण जैसे एंटीना क्या है, उसके बाद आपका है BTS, उसके बाद है माइक्रोवेव डिश इत्यादि लगाया जाता है, जो उपकरण की जरूरत है वो लगाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा होता है बिजली व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पावर सप्लाई, बैटरी और जनरेटर के माध्यम से बिजली दी जाती है। जैसे पावर सप्लाई हो या फिर बैटरी हो, जनरेटर हो, इससे टावर को जो है बिजली दी जाती है। फिर उसके बाद नेटवर्क से कनेक्टिविटी, नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर या रेडियो लिंक के जरिए टावर के मुख्य टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ा जाता है। टावर को जो है ना मुख्य टेलीकॉम से जो है टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ा जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। टावर के में लगे सभी यंत्रों का विवरण। टावर में जो यंत्र लगते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप लोग देखे होंगे टावर में इस तरीके का बना होता है, फिर यहाँ पे इस तरह का कुछ डिवाइस लगा होता है, ये सब देखिए। तो सबके बारे में हम लोग आगे देखने वाले कि कौन क्या है, उसका नाम क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए पहले नंबर पे हमारा है एंटीना। एंटीना किसको कहते हैं? ये पहले नंबर पे हमारा है एंटीना। एंटीना का कार्य पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। इसमें लिखा आरएफ सिग्नल भेजता और ग्रहण करता है मोबाइल को और टावर के बीच पहला संपर्क बिंदु। ये जो है ना हमारा क्या होता है, मोबाइल और टावर, जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है और जो टावर लगा होता है उसके बीच में ना पहला जो संपर्क बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, एंटीना ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है। इस चित्र में जो है ना यहाँ पे उसको चिन्हित भी कर दिया गया। देखिए ये हमारा क्या है, एंटीना, पतला सा रॉड जैसा बना जो होता है, ये हमारा एंटीना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखा भी दिया गया आपको चित्र में भी, ये हमारा एंटीना होता है। ठीक है, ये हमारे मोबाइल से और जो टावर का जो संपर्क होता है इसी के जरिए होता है। यहाँ पे देखिए और चित्र में यहाँ पे लगा दिया गया है, सबसे ऊपर में जो लगा रहता है कई टावरों में, ये हमारा एंटीना होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है RRH। इसका पूरा नाम है रिमोट रेडियो हेड, इसको हिंदी में RRH बोल दिया गया। इसका कार्य है क्या है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एंटीना के पास लगा यह यंत्र डिजिटल सिग्नल को RF सिग्नल में और उल्टा कन्वर्ट कर देता है। देखिए डिजिटल सिग्नल को जो है RF सिग्नल में कर देता है और RF सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो है ये कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? तो हमारा RRH। ठीक है, RRH का हमारा ये सब काम है। और इसमें देखिएगा आप यहाँ पे देखिए ये ना कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो हमारा यंत्र जो होता है कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, और देखिए इसमें टावल में इस तरह से उसको बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है। देखिए इस तरह से स्क्रू से टाइट करके लगा दिया जाता है। ये हमारा RRH हो गया। इसका काम क्या है, एंटीना के पास लगाया यंत्र डिजिटल सिग्नल को RF सिग्नल में और उल्टा कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको डिजिटल से RF से डिजिटल करता रहता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है BTS। वो ड्रामा वाला BTS नहीं, BTS है ये वाला। इसमें क्या दिया हुआ है, BTS, इसका नाम है बेस क्या है, ट्रांस रिसीवर स्टेशन। इसमें क्या है, इसका कार्य क्या है, काम समझते हैं। नेटवर्क का दिल, यह मोबाइल से आए सिग्नल को प्रोसेस कर नेटवर्क में भेजता है। तो किस तरह का देखिएगा ना, टावर समझ जाइएगा आप लोग कभी टावर के आसपास से, तो इस तरह का कुछ वो होता है हमारा, वो लगा हुआ उसके पास ऐसा सिग्नल टाइप का, ये वाला है ना। इसके बीच में जो है ना ये होता है, देखिए इसमें यहाँ पे लगा हुआ BTS यूनिट। ठीक ना, तो ये मतलब यही का काम होता है। मेन जो है ना सारा का सारा कमांड जो है कंट्रोल यहीं से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है दिल कहा जाता है, नेटवर्क का दिल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पहला सा ये हो गया, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगला है माइक्रोवेव डिश। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है माइक्रोवेव डिश। माइक्रोवेव डिश ये क्या है भाई, तो माइक्रोवेव डिश का जो है कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है, ऑप्टिकल फाइबर ना होने की स्थिति में यह अन्य टावर से सिग्नल जोड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर नहीं रहेगा ना, तो ये जो है हमारा माइक्रोवेव डिश ये जो है ये सिग्नल से संपर्क करता है, जोड़ता है हमको। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग जैसे घर में टीवी होता है ना, तो टीवी का जो सेटअप बॉक्स जो आया होता है वो जो वायर जैसा रहता है पतला सा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, वो नहीं रहेगा अगर, तो ये जो है वायरलेस कह सकते हैं इसको, ये मतलब वायरलेस वाला काम ये कराता है हमारा। इसका नाम है माइक्रोवेव डिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्लेटर, आउटडोर कैबिनेट। जैसे कंप्यूटर में होता है ना CPU, तो CPU का जो बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट में क्या होता है, उसमें हम लोग कुछ भी सामान को अगर हमको रखना होता है तो हम लोग उसको बिल्कुल भी आसानी से रख सकते हैं। देखिए इस तरीके का कैबिनेट जैसा बना होता है, इसके अंदर सब कुछ होता है। क्या देखिए इसका कार्य क्या है, यहाँ पे लिख भी दिया गया। इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कार्य क्या है, BTS पावर सप्लाई और बैटरी जैसे उपकरण को मौसम से बचाने के लिए रखा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे धूप पानी गर्मी न पड़े इसके लिए इसको हमको इसमें रखना होता है, इसको क्या बोलते हैं, शेल्टर या फिर कैबिनेट ही बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट में क्या होता है, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति करता है। जितना हमारा सिस्टम को चलाने के लिए जो बिजली लगती है पूरा टावर को रन कराने के लिए, तो बिजली की जो आपूर्ति होता है ये हमको पावर यूनिट से मतलब सप्लाई मिलता है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ना पोल पे जो है वो इस प्रकार से कुछ रखा रहता है। देखिए इस तरीके से पोल में बंधा होता है यहाँ पे एंगल लगा करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई, पावर यूनिट बोल दीजिए, पावर सप्लाई यूनिट बोलिए, वही होता है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है हमारा बैटरी बैंक। ठीक है, बैटरी बैंक का कार्य क्या है, देखिए बिजली बंद होने पर बैकअप देता है। अगर मान लीजिए लाइट कट गई तो ये हमारा बैटरी बैंक जो है ये हमारा देखिए इस तरीके का होता है, ये बैंक देता है जो है हम बैकअप देता है। लिथियम आयन या लेड एसिड बैटरियों से युक्त होता है। ये जो अलग अलग जो लिथियम आयन बैटरी होती है या फिर लेड एसिड बैटरी है तो उससे ये युक्त होता है, इससे मतलब रहता है। यहाँ पे देखिए उसका एक और चित्र हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं, इस तरीके का चित्र है। देखिए यहाँ पे खोल करके बैठा हुआ है, ये भी चित्र और ये भी चित्र दोनों लगा। इस तरीके का जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बैंक बोलते हैं, जो लाइट कटने के बाद इसका इस्तेमाल करा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है डीजल जनरेटर। अगला क्या है, डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर क्या करता है, इसका कार्य देख लीजिए। लंबे समय तक बिजली न होने पर स्वचालित रूप से चालू होकर बिजली प्रदान करता है। देखिए अगर लंबे समय तक हमारा लाइट जो है कटा हुआ है नहीं है
तो ये वाला जनरेटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टी सेल जनरेटर। ये चालू होकर के जो है ना, अब जो बिजली सप्लाई पहुंचाता है टावर को, जितना बिजली की जरूरत होती है उसको। आगे देख लीजिए, अगला है कूलिंग यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, शीतलन प्रणाली। जो है ना, ये क्या करता है, शेल्टर या कैबिनेट का तापमान नियंत्रित करता है। जो कैबिनेट आपको बताया था, शेल्टर जो होता है शेल्टर, उसका क्या करता है, ये उसका तापमान को ना नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षित रहे, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान रहता है लगा हुआ उसमें वो सुरक्षित रहे। ठीक है, उसको मतलब कूलिंग करने के लिए जो है हमारा कूलिंग यूनिट लगा होता है, ताकि ज़्यादा हीट होकर के ना कई बार मशीन खराब हो जाती है, इसलिए ये लगाया जाता है कि कूलिंग रहेगा तो मतलब वो मशीन खराब ना होगी जल्दी। अगला है आपका ग्राउंडिंग सिस्टम। ग्राउंडिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, विद्युतीय झटकों, शॉर्ट सर्किट और लाइटिंग की रक्षा करता है। यह सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए इस तरीके में इसका हम लोग डायग्राम बना दिए हैं, एक चित्र करके। यहाँ देखिए ना रॉड टावर का जो देखिए इस तरह का टावर का बेसमेंट बना होता है, और यहाँ पर से खूंटा लगा करके टावर का जो है इस तरह से बना दिया गया। इस तरीके से जो है हमारा टावर होगा वो, है ना। तो लेकिन इसमें क्या किया है, यहाँ पे ना उसके अंदर से एक ना वायर लेके आया जाता है, और उसके नीचे ना क्या करते हैं, एक ना गाड़ जाता है रॉड को, इसका नाम क्या बोलते हैं, ग्राउंड रॉड बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं ग्राउंड रॉड। ग्राउंड रॉड को यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए जोड़ करके उसको नीचे की तरफ जो है लेके चला है, जमीन से मिला दिया जाता है। ठीक है, ऐसा काम करता है जो उसमें जो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो इस तरीके जो होती है, तो करंट लग करके कोई न मरे उसके लिए यहाँ पे ये लगाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग सिस्टम, जो कि दिक्कत तो नहीं होगा हम लोगों को, क्योंकि अंदर में वो होता है, इसलिए मिट्टी के अंदर में रहता है पूरा, इतना ही ऊपर वाला हिस्सा, नीचे में ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ 5वें नंबर पर दिया, सिग्नल कैसे काम करता है, डेटा फ्लो इसको बोलते हैं। इसके लिए ना क्या होता है, यूज़र के मोबाइल, ये पहला नंबर पर है हम लोग बोलते भाई, यूज़र के मोबाइल फ़ोन से सिग्नल एंटीना की ओर जाता है। यूज़र के मोबाइल फ़ोन से सिग्नल कहाँ जाएगा, एंटीना के पास जाएगा। एंटीना क्या करेगा, एंटीना दिखाएगा, कुछ चित्र भी दिखा दी तो उसका लोहा जैसा होता है वो। एंटीना सिग्नल को RRS तक भेजता है, जो उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है। RRS भी दिखाया, बता दिए कि उसका काम क्या है, डिजिटल में कन्वर्ट करना। उसके बाद RRS क्या करता है, सिग्नल को BTS में भेजता है। RRS क्या करता है, सिग्नल को BTS में भेजता है। RRS का काम क्या, सिग्नल को BTS में भेज देना। BTS सिग्नल को माइक्रोवेव डिश या फाइबर लिंक माध्यम से टेलीकॉम नेटवर्क के मुख्य केंद्र तक भेजता है। BTS हमारा जो है ना फाइबर लिंक के माध्यम से टेलीकॉम नेटवर्क के मुख्य केंद्र तक, मतलब उसका जो मेन और जो ब्रांच होता है, केंद्र होता है, उसमें भेजा जाता है। अगला है नेटवर्क, इसे प्रोसेस करके रिसीवर तक भेजता है। नेटवर्क क्या करता है, इसको प्रोसेस कर लेता है और उसको रिसीवर तक भेज दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है मोबाइल टावर के फायदे। मोबाइल टावर के बारे में अपना जान रहे हैं, उसका फायदा भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका फायदा देख लीजिए क्या है। 24 घंटे मोबाइल संचार सुविधा। मोबाइल टावर का फायदा क्या है कि 24 घंटे मोबाइल टावर संचार की सुविधा रहती है। दूसरा फायदा क्या है, कॉल, इंटरनेट, SMS, GPS सेवाओं का संचालन, जैसे कॉल कर सकते हैं किसी को, इंटरनेट चला सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, GPS से जो है लोकेशन वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा फायदा जो है ये क्या है, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी। ग्रामीण इलाका है जो दूर दराज है शहर से, उससे भी डिजिटल कनेक्टिविटी हो सकती है इसके मोबाइल टावर के जरिए। उसके क्या है, हमारा जो नेटवर्क होता है, जैसे 5G दे दिया, 4G दे दिया, इस तरीके से जो नेटवर्क होता है वो हमारा इसकी नींव होती है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोबाइल टावर का। ये सब हमारा इसका फायदा था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है मोबाइल टावर से जुड़ी हुई समस्याएं, चैलेंजेस, मतलब इससे क्या समस्या मिलती है हमको, समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए पहला समस्या क्या है, रेडिएशन को लेकर स्वास्थ्य संबंधित भ्रांतियाँ। इससे सबको पता है कि जितनी टावर वो रहता है उससे जो है मतलब रेडिएशन निकलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, वो हानिकारक होता है। अगला है बिजली की निर्भरता, बिजली पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान और अनुमति की समस्या। जो ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लगवाना होता है उसके लिए स्थान नहीं मिल पाता सही से, और मिलता भी तो उसकी अनुमति लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगला है अधिक रखरखाव की जगह, उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए स्टाफ लगता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होता है, तो अधिक रखरखाव की भी जरूरत होती है। अगला देख लीजिए, आगे लिखा हुआ 8वां नंबर में पॉइंट बना के हम लोग लिख दिए। अगला लिखा है भविष्य में मोबाइल टावर का विकास। भविष्य में मोबाइल टावर का क्या क्या विकास होगा, कैसे होगा, उसके बारे में दे दिया है। क्या लिखा हुआ है, 5G टावर में छोटे आकार के स्मॉल सेल्स लगा सकता है। सोलर पावर आधारित टावर, सोलर पावर पर चलने वाला टावर हो जाए। स्मार्ट टावर जो IoT डिवाइसेज से कनेक्ट करे। अगला क्या है हमारा, हाई स्पीड डेटा और अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए उपयुक्त संरचना। ये हमारा इसका भविष्य में जो है आगे वो हाई स्पीड होता रहेगा। अगला है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट है आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, मोबाइल टावर आधुनिक संरचना व्यवस्था की रीढ़ है। इसके बिना मोबाइल नेटवर्क की कल्पना संभव नहीं। इसमें लगे हर यंत्र का विशेष कार्य होता है जो पूरे नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने में सहायता होता है। देखिए हर एक यंत्र जो है ना, हर एक यंत्र का अपना अपना एक काम होता है, हर एक यंत्र का अपना एक काम होता है, जो कि सब हमारे नेटवर्क को यूज़ में लाने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होता है, सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूर सहायक होता है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, मोबाइल टावर की अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और प्रभावशाली होते जाएंगे। मोबाइल टावर भी क्या होगा, अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और प्रभावशाली होते चले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है, तो इस तरह से इसका भी जो है वो बढ़ने का प्रक्रिया जो है हमारा चल रहा आता रहेगा। चलिए इसी के साथ जो है आज का जो ये वीडियो है आपका होता है इन। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि टावर क्या है, कैसे कौन कौन डिवाइस होता है और कितने प्रकार के टावर होते हैं, कैसे ये लगते हैं, इसका पूरा काम करने का जो प्रोसेस होता है पूरा आप लोग को बता दिया गया। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।